हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे रहना भी। और आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है तो कमेंट करना मत भूलना, जिसके वजह से मैं जान सकूँ आप लोग मेरे रिगार्डिंग क्या सोचते हो। चलिए, और कुछ बात जाया करें, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट इस सीज़न का लास्ट पार्ट होने वाला है, और आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो मैं जल्दी ही इसका सीज़न 2 लेकर आऊँगा। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैं इसका सीज़न 2 लेकर आऊँ क्या ना आऊँ। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज़, बीच में छोड़ना मत, और वीडियो को एंजॉय करना, और कुछ नहीं। और आप सभी को एक दिन बाद नेक्स्ट स्टोरी मिल जाएगा, और वो स्टोरी बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। अगर आप लोग इसके पहली पार्ट नहीं देखा हो तो इस पार्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा, तो पहले जाइए उस पार्ट को देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, और फिर आकर इसको देखना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं छोटे से प्यारे से एक इंट्रो के साथ। डेमन किंग कुछ दिन बाद उसके करोड़ों संख्या में जो आर्मी था उन सभी को लेकर हमला कर देता है बार्ड प्लेनेट पर। और ये बात पता चलता है मित्सुओ, पाको, पायान, बुबी को, तो वो लोग भी चला जाता है बार्ड प्लेनेट के लिए। दूसरी तरफ नोबेटा जो था वो टाइम टीवी पर सुमिरे और मित्सुओ को देख रहा था, और नोबेटा बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था मनी मन। और नोबेटा तो मित्सुओ के जगह खुद को और सुमिरे के जगह शिजुका को सोच रहा था, और बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा था, और उसके गाल लाल भी हो गया था शर्म के मारे। नोबेटा जो था वो देखता है कि मित्सुओ, पाकू मतलब सुमिरे, पायान, बुबी सभी लोग बार्ड प्लेनेट के लिए जा रहा है। और नोबेटा देखता है कि बार्ड प्लेनेट पर फिर से फाइट हो रहा था डेमन के साथ, मतलब डेमन किंग जो था वो वापस आ चुका था। तो ये सारी बात डोरेमोन को बताता है नोबेटा। तो फ्यूचर से डोरेमोन, नोबेटा, शिजुका, जियान, सुनियो फिर से चला जाता है बार्ड प्लेनेट पर। मित्सुओ, पाक्को, पायान, बूबीस उन सभी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। आप सब एक साथ फाइट करने के लिए चला जाता है, और वो लोग बहुत खुश भी था एक दूसरे के साथ फिर से मिलकर। लेकिन अब ये बात खुशी का नहीं था, क्योंकि अब था आखिरी लड़ाई बुराई और अच्छाई के बीच में। और ये लड़ाई बड़े ही खतरनाक तरीके से चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे आर्मी था इस अर्थ पर, और लगभग बार्ड प्लेनेट पूरी तरह तबाह होने ही वाला था, क्योंकि इतना ज़्यादा तबाही मचा रहा था डेमन आर्मी और बार्ड प्लेनेट आर्मी के बीच। तो ये तो होने ही वाला था, लेकिन मित्सुओ अपना जी जान लगाकर ये और पार्ट लड़ रहा था, और सुमिरे मतलब पाको, पायान, बुबी, डोरेमोन, नोबेटा, शिजुका, जियान, सुनियो सभी लोग जी जान लगा दिया था। शो का टीम के सामने था करोड़ों का संख्या पर डेमन आर्मी, लेकिन मित्सुओ स्टॉर्म ब्रेकर के साथ बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मित्सुओ ही लगभग अकेला ही मतलब कई लाख डेमन आर्मी को हरा दिया था। और नोबेटा, शिजुका, जियान, सुनियो वो भी बहुत अच्छा फाइट कर रहा था। डोरेमोन भी अपना गैजेट से मदद से डेमन आर्मी को अच्छा मज़ा दिखा रहा था। पाको, बूबी, पायान वो तीनों भी अपना जी जान लगाकर डेमन आर्मी के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन इन वायर के बीच में डेमन किंग के हाथ लग गया था वो इन्फिनिटी स्टोन का ग्लव्स, और डेमन किंग वो ग्लव्स पहन लेता है। और डेमन किंग वो ग्लव्स पहनकर बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था, क्योंकि डेमन किंग को तो अब 6 इन्फिनिटी स्टोन मिल गया था, और वो खुद को मान रहा था वही इस गैलेक्सी का सबसे ज़्यादा ताकतवर है। डेमन किंग बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगता है।
मित्सुओ ये देखकर चला आता है डेमन किंग के साथ फाइट करने के लिए। डेमन किंग तो 6 इन्फिनिटी स्टोन के पावर इस्तेमाल कर रहा था और मित्सुओ अपना स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से अच्छे तरीके के साथ फाइट दे रहा था। बहुत देर तक चलता है उन दोनों का फाइट। आखिर में डेमन किंग के सामने मित्सुओ तो अच्छा फाइट दे रहा था। ये बात देखकर डेमन किंग भी गुस्सा हो जाता है और इस फाइट के एक पल ऐसा आता है कि डेमन किंग अब स्नैप करने ही वाला होता है। तभी मित्सुओ आकर डेमन किंग को एक पंच मारता है और बहुत जोर से वो मारता है। तो डेमन किंग भी मित्सुओ को एक पंच मार देता है और मित्सुओ थोड़ा दूर जाकर गिरता है। डेमन किंग तो बहुत जोर से हंसने लगता है क्योंकि डेमन किंग को तो अब स्नैप करने ही वाला होता है और स्नैप करने के टाइम पर अब किसी ने भी उसको रोक नहीं सकता है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं है। डेमन किंग तो अब स्नैप करने ही वाला है। सभी लोग अपना आंखें बंद कर लेता है, मतलब पाको, पायान, बूबी, डोरेमोन, नोबेटा, शिजुका, जियान, सुनियो सब। और डेमन किंग स्नैप कर देता है लेकिन कुछ नहीं होता है क्योंकि डेमन किंग के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन था ही नहीं। 6 इन्फिनिटी स्टोन था अब मित्सुओ के पास। मित्सुओ अब वो ग्लव्स पहन लेता है और स्नैप कर देता है। मित्सुओ सोचता है सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरफ और सभी डेमन की नामो निशान मिट जाएगा, मतलब सभी डेमन गायब हो जाएगा और इस गैलेक्सी पर कोई भी डेमन मतलब बुराई नहीं रहेगा। और मित्सुओ जो सोचता है ऐसा ही होता है। सभी डेमन धीरे धीरे गायब हो रहा था और आखिर में डेमन किंग भी गायब हो जाता है। पावरमैन का टीम पूरे गैलेक्सी को बचा लेता है लेकिन वो लोग उदास था। उन लोग के मुंह पर खुशी नहीं था मित्सुओ को देखकर। पाको का तो आंखों से आंसू निकल रहा था। सभी लोग दौड़कर मित्सुओ के पास चला आता है। मित्सुओ जमीन पर लेटा हुआ था क्योंकि मित्सुओ का बॉडी भी 6 इन्फिनिटी स्टोन के पावर को सह नहीं पाया था। दूसरी बार पावरमैन का बॉडी के अंदर इतना सारा पावर आने की वजह से पावरमैन का बायां हिस्सा पूरी तरह जल चुका था और पावरमैन का बचना लगभग नामुमकिन जैसा था। पाको मित्सुओ को रोता हुआ बोलता है, मित्सुओ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम मुझे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तुम तो मुझसे वादा किया था कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। मित्सुओ बोलता है, सॉरी पाको, माफ़ करना मुझे, मैं मेरा वादा नहीं रख पाया। पाको मेरा पास सिर्फ कुछ ही टाइम है। तुम खुश रहना और मुझे भूल जाना। लाइफ में आगे बढ़ जाना। लाइफ किसी के लिए नहीं रुकता है। पाको तुम्हें मुझे भूलकर आगे बढ़ना ही होगा। पाको तो ये बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है। मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। पाको सिर्फ यही बोलता है, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे ही रहूंगा और किसी के नहीं। हो सकता है तो मैं तुम्हारी होगा, नहीं तो मैं किसी का नहीं होगा। मैं अब मरना चाहता हूँ बस तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो मैं भी जिंदा हूँ, तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। मित्सुओ बोलते, पाको अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझे वादा करो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और अपना लाइफ में आगे निकल जाओगे। पाको कुछ नहीं बोलता है। परमैन बोलता है, पाको तुम मेरा आखिरी ख्वाहिश भी पूरा नहीं करोगे क्या? पाको ना चाहते हुए भी मित्सुओ को वादा करता है और पाको अपना हेलमेट उठा देता है। मित्सुओ देखता है सुमिरे। सुमिरे कुछ नहीं बोलता है और सीधा मित्सुओ को एक लिप टू लिप किस कर लेता है। पाको तुम पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ही सुमिरे हो? सुमिरे बोलता है, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम क्या पाको के साथ लड़ाई करता और ना मैं जान पाता तुम सुमिरे को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। मित्सुओ ये बात सुनकर बोलता है,
हाँ, मैं सुमिरे को पसंद तो करती हूँ, लेकिन एक सेलिब्रिटी के एंगल से, और कुछ नहीं। पर मैं पाको को प्यार करती हूँ, मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन अब तो मैं सुमिरे को भी प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम ही तो वही हो ना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम डरना मत। तुम ज़िंदगी में आगे निकल जाना और ज़िंदगी पर खुश रहना। सब बोलकर मिस्सो का आँख बंद हो जाता है धीरे से, और मिस्सो हमेशा के लिए चला जाता है। पाको तो मित्सु को पकड़कर बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और बोल रहा था, मित्सु तुम मेरे लिए सिर्फ एक बार आंखें खोलो मेरा मित्सु, प्लीज़ एक बार आंखें खोलो ना मित्सु, एक बार खोलो ना प्लीज़ मित्सु प्लीज़। पाको तो मित्सु की चेस्ट के ऊपर अपना सिर रखकर रो रहा था, लेकिन हमें तो मानना ही होगा कि पावरमैन और नहीं रहा। पावरमैन इस गैलेक्सी के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया। बर्ड प्लैनेट के हेड बर्डमैन आता है और बर्डमैन को बॉडी को दफन करने का तैयारी करती है। बर्डमैन को दफन करा जाता है अर्थ पर ही और टोक्यो पर ही। सब कुछ ठीक हो चुका था, सब पहले की तरफ नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा था, शायद सुमिरे और सारा को छोड़कर। लेकिन सुमिरे अपना बाधा के वजह से, जो सुमिरे ने मिसू को किया था, उसके वजह से सुमिरे अपना लाइफ में, अपना करियर में आगे बढ़ता गया। लेकिन सुमिरे भी पूरी तरह खुश नहीं था। वो अभी भी मिसू के बारे में सिर्फ सोचता था। वो सिर्फ मिसू को ही प्यार करता था और किसी को नहीं। पाको अपना डेली शूटिंग पर जाता था, शूटिंग करता था, फिर पारमान की ड्यूटी के लिए निकल जाता था। अपने जी जान से पारमान की ड्यूटी करता था पाको। फिर पाको अपना ड्यूटी ख़त्म कर मिस्सो के घर के बैल्कनी कर उतरता था और विंडो को ओपन कर रूम के अंदर जाता था। उस घर पर अब कोई नहीं रहता था, क्योंकि सुआ फैमिली अब यहाँ पर नहीं रहता था, और सुआ फैमिली को तो कुछ भी नहीं पता था, और बाकी सारे लोग को भी कुछ नहीं पता था कि मिस्सो नहीं है। वो जो है वो मिस्सो के जगह मिस्सो का रोबोट है। लेकिन सच में आप लोग विश्वास ही नहीं करेंगे जब आप लोग भी मिस्सो को रूम के देखोगे, जैसे मिस्सो अभी भी उस रूम के अंदर ही है, उस रूम के अंदर ही है आप लोग को। लेकिन हाँ, अब आप लोगों को मिस्सो को नहीं दिखाई देगा। शायद मिस्सो को अब वही सही देख सकता है जो मिस्सो को सच्चे दिल से प्यार करती है। शायद वो पाको ही है और कोई नहीं है। लेकिन पाको इतना अच्छा से रूम को क्लीन रखा था कि किसी को यही समझ नहीं आएगा कि उस रूम पर अब कोई नहीं रहता है। मिस्सो का सब कुछ बुक, खाता, कॉमिक, बैग, बेसबॉल का बैट, ग्लव्स, फोटो एल्बम, सब कुछ पाको बड़े ही संभाल कर और प्यार से रखा था। पाको तो मिस्सो को बेड पर ही सो जाता था, मिस्सो के बारे में सोचता रहता था। हम लोग अगर पाको को तब देखे तो हम लोग पाको को पागल ही समझ सके, क्योंकि पाको मिस्सो के बेड पर ऐसे सोता था कि वो जैसे मानो किसी को गले लगाकर सोया है। पाको अपना फ्री टाइम मिस्सो के रूम पर ही बिताता था, और जहाँ पर मिस्सो को दफन करा गया था वहाँ पर तो पाको रेगुलर जाता था। डोरेमोन नोबिता तो अपना टाइम पर लौट चुका था। सुमिरे, सारा को छोड़कर अगर और कोई उदास था तो वो था नोबिता ही। नोबिता तो इस सब के जिम्मेदार खुद को ही समझा था। नोबिता तो उसके सवाल का जवाब मिल गया था, जो ही जानने के लिए वो लोग टाइम ट्रैवल कर पीछे गया था, और सुमिरे को पूछकर भी नहीं पूछ पाया था। लेकिन नोबिता अब ये सोचता था, काश मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता तो ही अच्छा होता। इस सवाल के जवाब पाने के लिए ही शायद सब कुछ हुआ है। और ऐसे ही सोचते सोचते नोबिता की आँख से भी आंसू आने लगता है। अचानक नोबिता की मॉम नोबिता को बोलती है, नोबिता तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। और जब नोबिता नीचे जाकर देखता है,
नोबिता उसको देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, आप यहाँ पर? ये स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होता है। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट कर देना। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। आप लोग अपना मन के बात कमेंट सेक्शन पर मुझे बता देना, जिससे कि मैं जान सकूं। और मुझे सपोर्ट करना ज़रूर, और मुझसे भी ज़्यादा सपोर्ट करना परमान को। ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। और परमान रेगुलर हंगामा टीवी और मार्वल एचक्यू में देखना मत भूलना। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक के ऊपर लाऊं। और मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा, और वो टॉपिक धमाकेदार होने वाला है। आप सभी से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो पर फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।